नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि सकट चौथ में तिलकुट कैसे बनाया जाता है। सकट चौथ पूजन सामग्री। सकट चौथ की पूरी आपको पूजा विधि में करके दिखाऊंगी। सकट चौथ में अगर चांद ना निकले शाम को, तो बिना चांद को देखे हम पूजा किस प्रकार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन आप इसको शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि बहुत ही इसमें महत्वपूर्ण मैंने जानकारियाँ दी हैं। इस व्रत में व्रती को एक दिन पहले बाल धोने चाहिए और उसी दिन से फिर नहाए खाए के नियम लागू हो जाते हैं। नहाए खाए के नियम में ये होता है कि जिस दिन आपने बाल धोए तो सकट चौथ के एक दिन पहले आपको लहसुन प्याज फिर नहीं खाना होता है। आपको एक ही टाइम भोजन करना होता है। फिर शाम के समय आप फलाहार ले सकते हैं। कंदमूल वाली सब्जियां आपको नहीं लेनी, जैसे गाजर है, चुकंदर है, मूली है। अब व्रत वाले दिन आपको जल्दी सुबह उठकर तिल और गंगाजल मिश्रित जल से स्नान करना है। ये पूजा प्रदोष काल में की जाती है। तिलकुट बनाने के लिए आपको तिल पूस के महीने में ही लेना है, माघ के महीने में नहीं खरीदा जाता है। इसको अच्छी तरह से आप धो लें, फिर सुखा लें। अगर हल्का सा गीला रह जाता है तो कढ़ाई में हल्का सा भूंजते समय ये ड्राई हो जाता है। पूजा वाले दिन आपको पैरों में महावर लगा लेना चाहिए। साड़ी आपको साफ़ सुथरी पहन लेनी चाहिए। हाथों में नेल पॉलिश लगा लें। सर्दियाँ हैं तो मेहंदी मत लगाइए, लेकिन इतना आपको अवश्य कर लेना है। मैं ये नहीं कह रही कि करवा चौथ की तरह आप तैयार होइए, लेकिन आपको, क्योंकि ये चौथ माता की भी पूजा होती है, इसलिए आपको थोड़ा सुहागिनों का श्रृंगार करना चाहिए। अब यहाँ देखिए, तिल मेरे सूख गए हैं। अब ये मेरे 1.25 किलो हैं। इसमें आप गुड़ या खांड या चीनी, आप जो मिलाना चाहते हैं मिलाइए। आप उतना डालिए जितना आपको मीठा पसंद है। ये भगवान का प्रसाद आपको नहाकर बनाना चाहिए, साफ चूल्हे पे बनाना चाहिए। मैं आज इंडक्शन में बना रही हूँ। कई लोग इसको कहते हैं बेटा होने पर ही इस व्रत को रखा जाता है। मेरा ये मानना है, अगर आपके बेटी है, बेटा नहीं, तो भी आप इस व्रत को रख सकते हैं। जब घर में बेटा पैदा होता है तो उस समय ये 1.25 किलो या 5.25 किलो इस तरह से बनाया जाता है। फिर पूरे मोहल्ले में आसपास में बांटा जाता है। फिर उसी बच्चे की शादी के समय भी फिर ये ज़्यादा मात्रा में बनाया जाता है। फिर इसका वितरण किया जाता है। हमारे यहाँ तिलकुट का पहाड़ बनता है। फिर 21-21 लड्डू भी बनते हैं, इसलिए मैंने इसको 1.25 किलो लिया है। आप इस ओखली जो दिख रही छोटी सी अदरक कूटने वाली, इसमें भी इसको कूट सकते हैं, या फिर आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं। इसको मिक्सी में आप एक बार चलाएंगे तो ये दरदरा सा हो जाएगा, उतना ही आपको पीसना है। और गुड़ को देखिए हमने यहाँ पे महीन कर लिया है। अब इनको, गुड़ को और तिल को मैंने मिक्स कर लिया है। आप इसमें घी और मेवे भी मिला सकते हैं। हम इस तिलकुट से एक पहाड़ बनाते हैं, उसे चौथ माता को और भगवान जी को चढ़ाते हैं। फिर हम इससे 21 लड्डू बनाते हैं और गणेश जी को चढ़ाते हैं। इसमें से 11 लड्डू तो ब्राह्मण को दान कर दिए जाते हैं या किसी सुपात्र को दान कर दिए जाते हैं, लेकिन 10 लड्डू बच्चे की माँ को ही खाने होते हैं। अब मैंने इसमें देसी घी नहीं मिलाया, क्योंकि मैं देसी घी बिल्कुल भी नहीं खा पाती हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब हम यहाँ पे सफ़ेद तिल के लड्डू भी बना रहे हैं, बिल्कुल उसी मेथड से बना रहे हैं, लेकिन इसमें मैंने देसी घी मिलाया है, मेवे भी मिलाए हैं। ये भी गणपति जी को भोग में लगाए जाते हैं। संकष्टी चतुर्थी व्रत के एक दिन पहले हम गणपति जी के लिए 1 गिलास में पानी और थोड़ा सा भोजन निकाल के रख देते हैं। और ये जो हम लोग तिलकुट के लड्डू बनाते हैं, वो भी एक कटोरी में ढक के रख देते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि गणपति जी रात में आते हैं तो उन्हें वहाँ पे भूख लगती है, तो वो खा लेते हैं। फिर दूसरे दिन हम लोग उनका व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने उनके लिए भोग निकाल के रख दिया है। ये रात में मैं पूरा ढक कर यहाँ पे रख देती हूँ। हमारे यहाँ सिंघाड़े का हलवा भी बनाया जाता है। तो देखिए, मैंने यहाँ सिंघाड़े का हलवा बनाया है, क्योंकि हम जो प्रसाद चढ़ाते हैं संकष्टी चतुर्थी के दिन, वो उस दिन उठाया नहीं जाता है। उसको हम एक बांस की डलिया से ढक देते हैं। फिर दूसरे दिन हमारे घर में जो बेटा होता है हमारा, वही उसको, डलिया को उठाता है, तब वो प्रसाद हम सब जगह वितरित करते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन पूजन स्थल को हमें बहुत अच्छी तरह से गंगा जल से पवित्र कर लेना चाहिए। वहाँ पे हल्दी से अथवा गोबर से लीप लेना चाहिए। फिर वहाँ पे हमें एक रंगोली बना लेनी चाहिए। आप यदि रंगोली नहीं बना पाते हैं तो वहाँ पे एक सतिया बना दीजिए। यहाँ देखिए, मैंने सतिया बनाया हुआ है। इसके ऊपर अब हम एक चौकी रखेंगे। आपके पास छोटी चौकी तो आप छोटी रख सकते हैं, मैंने थोड़ी सी बड़ी ली है। इस पे हमने एक नया वस्त्र बिछाया। आप चाहें तो कोई भी धुला हुआ स्वच्छ वस्त्र बिछा सकते हैं। चौकी पे जो वस्त्र बिछाते हैं, इसको हम बाद में दान दे देते हैं। यहाँ मैं आपको सामग्री दिखा रही हूँ। देखिए, हमारे यहाँ सीधा भी निकाला जाता है। पूजा के बाद इसका भी दान किया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि जब हम व्रत रखते हैं तो उस दिन हम भूखे रहते हैं, तो हमें उस अन्न का, जिसका हमने उस दिन त्याग करा है, उसका दान अवश्य करना चाहिए। जब हम ये दान कर लेते हैं तब हमारा व्रत पूर्ण होता है। इस दान में देखिए, आपने नमक, आटा, तिल, घी, फल,
सब्जियाँ आप ये सब रख के दे सकते हैं। अब देखिए चौकी पर हमने अक्षत रखा है, उस पर हमने गणपति जी को विराजित करा है। गणपति जी का एक छोटा-सा विग्रह भी हम लेते हैं जिसको हम स्नान कराएँगे। आज की इस पूजा में आपको गाय के कच्चे दूध को भी लेना चाहिए। यहाँ देखिए मैंने शिव परिवार की भी फ़ोटो रखी है। आपके पास इसकी मूर्ति हो तो आप मूर्ति भी रख सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने एक अष्टदल कमल बना लिया है, इसको अक्षतों से बनाया है। फिर इसके ऊपर हम कलश स्थापित करेंगे। अब मैं आपको पूजन सामग्री बता रही हूँ। हमने यहाँ पे दीपक लिया है, इसको हम प्रज्वलित करेंगे पूजा के समय। एक पात्र लिया जिसमें हमने अक्षत रखा है। यहाँ दीपक को पहले से हम पूज ले रहे हैं, इसमें हमने रोली लगाया है, कुमकुम लगाया है। फिर देखिए 5 मुखी दीपक भी हमने लिया है और कपूर भी रखा है। अब इस पूजा में हम कलश की स्थापना करते हैं, इसके लिए हमने यहाँ पे कलश लिया, इसके गले में हमने लाल कपड़ा बांध दिया, आप मोले भी बांध सकते हैं। फिर इसमें हमने हल्दी कुमकुम आदि लगाया है। कलश में हमने गंगा जल डाला है, फिर सुपारी डाली, फिर अब दूर्वा डाल रहे हैं हम। अब इसमें थोड़ा सा हम तिल डालेंगे, इसमें हम थोड़ी हल्दी डालेंगे, आप खड़ी हल्दी भी डाल सकते हैं, थोड़ी रोली डाल दीजिए, इसमें कोई भी सिक्का डाल दीजिए और एक पुष्प डाल दीजिए। ये मैंने आपको जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो बताई, इसके अलावा भी आप इसमें लौंग, इलायची, इत्र आदि भी डाल सकते हैं। अब इसको हम घट तक भर लेंगे। फिर इसके ऊपर हम ये देखिए अक्षत का पात्र रख दे रहे हैं, इसके ऊपर हम नारियल रख देते हैं। ये पानी वाला नारियल है, जिस तरफ से नारियल तोड़ा जाता है पेड़ से उसका मुख अपनी तरफ रखा जाता है। फिर उसके ऊपर लाल कपड़ा या आप कलावा बांध कर तब इसको रखें। अब इसमें हम पल्लव भी लगाएंगे। मैंने आम के पत्ते लिए हैं, आप यहाँ पे अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। आम के पत्तों पर भी हल्दी रोली कुमकुम आप लगा लेंगे। अब चंद्रमा को अर्घ देने के लिए भी हम यहाँ पे कलश तैयार कर रहे हैं। इस पे मैंने सफ़ेद चंदन से सतिया बनाया है, इसको सुसज्जित कर लिया है। इसमें मैंने गंगा जल डाला है। अब हम इसमें सफ़ेद चंदन डाल रहे हैं। चंद्रमा की पूजा में सफ़ेद वस्तुओं का प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है। फिर इसमें अक्षत डालेंगे, सफ़ेद तिल डालेंगे। सफ़ेद तिल का जो आपने तिलकुट बनाया आप उसको भी इसमें डाल देंगे मीठे में। फिर सफ़ेद पुष्प डाल देंगे। अब इसमें थोड़ी दूर्वा डालेंगे क्योंकि गणेश जी के लिए हम ये व्रत रख रहे हैं। और इसमें शुद्ध जल को घट तक भर देंगे। इसके बाद हम इसमें गाय का कच्चा दूध डालेंगे। देखिए यहाँ पे हमने गाय का कच्चा दूध डाल दिया। अब इससे हम शाम को अर्घ देंगे। इसमें आप 1 का सिक्का ज़रूर डाल दीजिएगा। अब चंद्रमा की पूजा में हमें जो सामग्री चाहिए मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ मैंने सफ़ेद तिल लिया है, रोरी, अष्टगंध, अक्षत, सफ़ेद चंदन हम दोनों ही फॉर्म्स में रख लेंगे। पिसा हुआ भी हमने यहाँ पे रख लिया है। भोग के लिए सफ़ेद तिलकुट रख लेंगे, कलावा, धूप, सफ़ेद पुष्प, घी या तिल के तेल का दीपक और कपूर। किचन में परात सबसे शुद्ध होती है, इसलिए उसमें हम चंद्रदेव की आकृति अंकित करके फिर उनका पूजन करते हैं। चंद्रदेव को दिया जाने वाला अर्घ का जो पानी होता है वो जमीन में नहीं गिरना चाहिए, वो हम इसी पात्र में गिराते हैं। चौथ माता को हम सुहाग सामग्री चढ़ाते हैं। यहाँ मैंने शीशा ले लिया है, चूड़ी है, पाउडर है, कंघा है, तेल है, बिंदी है, मेहंदी है, काजल है, ये सिंदूर है, हमें पीला सिंदूर चढ़ाना चाहिए, महावर है, ये इत्र है, नेल पॉलिश है, लिपस्टिक है और ये साड़ी है और ये मैंने हैंकी लिया है। इनको एक वैसलीन की डब्बी भी ले ली है। मैंने बिछिया भी इसमें रखी है और रबर बैंड भी रखा है। इसे ही 16 श्रृंगार की सामग्री कहते हैं। श्रृंगार की कोई भी 16 वस्तुएं आप दान कर सकते हैं। यदि आप 16 नहीं दे सकते हैं तो 4-5 ही दे दीजिए या 1-2 ही दे दीजिए, जैसे चूड़ी, बिंदी, एक ब्लाउज पीस और 10 रुपए का नोट उसमें रख के आप इतना भी दान कर सकते हैं। दान हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए। गणपति जी के लिए पीला गमछा लिया है। ये सुहाग सामग्री हमें बांस की डलिया में रखकर ही कलश को और वहाँ पे जितने देवी देवता हैं उन सबको अर्पित करना चाहिए। हम उनसे आशीष मांगते हैं सभी देवी देवताओं से कि हम जो भी सुहाग की सामग्रियाँ अर्पित कर रहे हैं इस पर हमारा अधिकार सदा बना रहे और हम जब भी इस दुनिया से जाएं तो सुहागन ही जाएं। इस दिन शकरकंद आप अवश्य चढ़ाएं, बेर अवश्य चढ़ाएं। बाकी आपके फ्रूट्स जो होते हैं ऑप्शनल होते हैं। 5 तरह के फल भी आप चढ़ा सकते हैं अगर आपके पास उपलब्ध है। मैंने यहाँ पे केला, अमरूद, सेब ये भी ले लिए तो 5 तरह के फल हो गए। जिस देवता को जो पुष्प पसंद है उसी हिसाब से हमें पुष्पों का चयन करना चाहिए। यहाँ मैंने हर तरह के पुष्प रखे हुए हैं। यहाँ देखिए अब हम पूजन के लिए थाल सजा रहे हैं। इसमें हल्दी, रोली, कुमकुम, अक्षत, तिल, यहाँ पे एक छोटी सी चुनरी भी रख ली है, कलावा ले लिया है, जनेऊ हम यहाँ पे रखेंगे, गुलाब या बेला का इत्र रखिए, पीला सिंदूर रखिए। पीला सिंदूर बंधनवार वाला होता है। रोली, चंदन, हल्दी, अष्टगंध इन सब में गंगा जल मिलाकर फिर देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है। सुपारी, इलायची, लौंग, सफ़ेद और काला तिल, कपूर,
केसर। आज के दिन हम गाय के घी, तिल और गुड़ से हवन भी करते हैं। सकट चौथ व्रत कथा आप अवश्य रखिए। गाय के गोबर का उपला लिया जाता है, इसमें हवन किया जाता है। शमी पत्र, बेल पत्र, दूर्वा या पान के पत्ते, आपको सब सामग्री रखनी चाहिए। और भगवान भोलेनाथ में चढ़ाने के लिए आप धतूरा, भांग ये सब वस्तुएं भी रख लीजिए। आज के दिन 21 की संख्या का बहुत महत्व होता है। 21 लड्डू, 21 दूर्वा घास यदि आप गणेश जी को चढ़ाते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दिया जलाने के लिए आप तिल का तेल अथवा देसी घी का प्रयोग कर सकते हैं, किंतु हवन गाय के देसी घी से ही किया जाता है। अब हम करेंगे पूजा। तो यहाँ पूजा घर में हमें सबसे पहले कलश को स्थापित करना है। हमने यहाँ पर शिव परिवार और भगवान गणपति जी को स्थापित कर लिया है। अब हम कलश का पूजन कर रहे हैं। कलश को रोली, कुमकुम और सिंदूर ये सब अर्पित करा जा रहा है। पुष्प भी हम अर्पित करेंगे यहाँ पर। कलश पूजन के बाद हम यहाँ पर दीपक का पूजन कर रहे हैं, उसको रोली लगा रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं, अक्षत चढ़ा रहे हैं। मेरे पास ये यहाँ पर माता गौरी और गणेश जी का ये विग्रह है, चांदी का है ये विग्रह, छोटा सा है। तो इसको मैं स्नान करवा रही हूँ। यहाँ पे गाय के दूध से स्नान कराया जा रहा है, फिर शुद्ध जल से, फिर अंत में गंगा जल से स्नान हो जाएगा। फिर इनको हम लोग अंग पोषण कर लेते हैं। फिर हमें वस्त्र पहनाना चाहिए। अक्षत रखकर पहले इनको आसन दिया जाएगा बैठने के लिए। इनके पास मैं एक सिक्का और सुपारी हमेशा रखती हूँ। आप हल्दी, मिट्टी या गोबर से भी गौर को बनाकर यहाँ पर पूजा कर सकते हैं। अब यहाँ हमने गौरी जी को, गणेश जी को हल्दी, कुमकुम, रोली लगा दिया है। अब हम इनको रक्षा सूत्र पहना रहे हैं। अब हमने चकले पर जो तिलकुट बनाकर रखा है उसका भी पूजन कर रहे हैं। हमने रोली लगाई है चारों तरफ इस चकले पर। फिर हम यहाँ पे रक्षा सूत्र रख रहे हैं। अब गणेश जी और गौरी जी को हम लाल पुष्प अर्पित करेंगे और चकले पर भी हमने जो तिलकुट रखे हुए हैं उनको भी हम लाल पुष्प अर्पित करेंगे। हम चौथ माता मानकर यहाँ पर उनकी पूजा कर रहे हैं। भगवान शिव और गणपति जी को भी हमने पुष्प अर्पित करे हैं। गणपति जी को हमने पुष्पों की माला पहनाई है। ये इत्र युक्त है, सुगंधित पुष्पों की माला है। गौरी माता और गणेश जी और भगवान शिव को हम अष्टगंध लगा रहे हैं। भगवान शिव को सफ़ेद चंदन, पीला चंदन अथवा केसर लगाया जाता है। उनको कभी भी हल्दी और रोली, कुमकुम नहीं लगाते। उनको एक रोरी आता है वो लगाया जाता है। यहाँ भगवान शिव और कार्तिकेय जी को छोड़कर सभी को सिंदूर अर्पित कर रहे हैं। अब हम चौकी पर चंद्रमा के अर्घ का जल भी रखेंगे। इसको हम शाम को चंद्रमा को चढ़ाएंगे। इसमें हमने दूर्वा भी डाली है। हम शिव जी और गणेश जी को बेलपत्र और दूर्वा अर्पित कर रहे हैं। माता पार्वती को भी हमने बेलपत्र अर्पित करा है। शिव जी को उनकी प्रिय सारी वस्तुएं हमने अर्पित कर दी हैं। गणेश जी को पीला जनेऊ चढ़ाया जाता है। अगर पीला जनेऊ ना हो तो आप हल्दी लगाकर भी जनेऊ को चढ़ा सकते हैं। यहाँ कलश पर और शंकर जी को भी हम जनेऊ अर्पित कर रहे हैं। गणेश जी को 3 पत्ती वाली 21 दूर्वा ज़रूर अर्पित करना चाहिए इस दिन। अब हमें सबको यहाँ पर धूप दिखाना चाहिए। हम यहाँ धूप दिखा रहे हैं। धूप दीप के बाद हम यहाँ पर नैवेद्य चढ़ाएंगे। यहाँ मैंने सफ़ेद तिल के लड्डू भी बनाए हैं और काले तिल के लड्डू भी हैं। यहाँ हम 21 लड्डू गणपति जी को चढ़ाएंगे। भगवान शिव, कलश सभी को हम भोग अर्पित करेंगे। नैवेद्यम निवेदयामि, नैवेद्यम निवेदयामि कहते हुए हम यहाँ पे फलों का भी भोग लगाएंगे। यहाँ जितने भी फल हैं, फलम समर्पयामि, फलम समर्पयामि। रामदाना के लड्डू, यहाँ चने के लड्डू, मैं यहाँ पे कई तरह के मैंने लड्डू लिए, उन सब का भोग लगा रही हूँ। दूध का भोग लगाया जा रहा है। सिंघाड़े के हलवे का भोग लगाएंगे। हमने सभी सामग्रियों पे दूर्वा रखी है, दूर्वा रखकर चढ़ाया है। अब हम चौथ माता को श्रृंगार सामग्री अर्पित करेंगे। पूजा के बाद इस सुहाग सामग्री को दान में दे दिया जाता है। कुछ वस्तुएं हम अपने पास रख सकते हैं। अब हम हाथ में दक्षिणा, तिल और पुष्प और जल डालकर व्रत का संकल्प ले रहे हैं। इसके बाद हम कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए भी आपको हाथ में तिल और पुष्प लेना है। उसके बाद आपको सकट चौथ माता की कथा करनी है और सुननी है। मेरे इसी चैनल पर मैंने सकट माता की 4 कथाएं डाली हुई हैं, आप उसको सुन सकते हैं। अब हम देखिए इस तरह से गाय के उपले को आग में सेक लेते हैं, फिर उसके ऊपर घी डालकर फिर हवन करते हैं। इसके ऊपर हम कपूर डाल देते हैं तो बहुत अच्छा, देखिए यहाँ पे अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। यहाँ पे हमने तिल और गुड़ से और घी से यहाँ पे हवन करा है। गणपति जी के नाम की आहुति डलेगी, माँ गौरा के नाम की आहुति डलेगी, नवग्रहों के नाम से आहुति डलती है।
हवन के बाद हम लोगों को यहाँ पर आरती करनी चाहिए। कम से कम 5 दीपकों से आरती अवश्य करनी चाहिए। आप अलग अलग दीपक नहीं बना सकते हैं तो पंचमुखी दीपक बनाकर आप उससे आरती कर लीजिए। यहाँ मैंने दक्षिणा भी चढ़ा दी थी और इत्र भी लगा दिया था, यहाँ पे मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। ये व्रत हम अपने बच्चे के लिए रखते हैं तो अपने बच्चे को पूजन स्थल में ज़रूर बुलाइए। फिर उसके माथे पर आपको तिलक करना चाहिए रोली से। आप वहाँ पे उसके माथे पर तिलक करिए, उसके हाथ में कलावा बांधिए, हवन में सम्मिलित करिए, पूजा में भी आपको बाद में सम्मिलित करना चाहिए। बच्चे को चौथ माता का आशीर्वाद ज़रूर दिलवाइए। ये मेरे हाथ में काला तिल और दूर्वा है, इसी को मैं सारा दिन अपने आंचल में बांध कर रखती हूँ। फिर शाम को जब अर्घ देती हूँ चंद्रमा को, तो फिर किसी गमले में इसको दूर्वा को और तिल को डाल देती हूँ। दूर्वा और तिल को अपने से अलग नहीं रखा जाता है आज के दिन। सकट चौथ के व्रत में कभी कभी में चंद्र दर्शन नहीं होते हैं तो सूरज और चांद अपने ही टाइम पे निकलते हैं। इनका टाइम एक फिक्स होता है तो हमें अपना टाइम पता कर लेना चाहिए। इसके बाद हमें थोड़ा देर उनका वेट ज़रूर करना चाहिए, उसके बाद हम इस तरह से पूजन कर सकते हैं। तांबे के बर्तन को छोड़कर किसी भी अन्य बर्तन में आप इस अर्घ को दे सकते हैं क्योंकि दूध का होता है। अब हमें उस बर्तन में चंद्रमा की एक आकृति सी बना लेनी है। फिर उसका पूजन करना है, जल अर्पित करना है, चंदन लगाना है, पुष्प चढ़ाना है, तिल चढ़ाना है, अक्षत चढ़ाना है, कुमकुम चढ़ाएंगे, फिर रक्षा सूत्र चढ़ाएंगे यहाँ पर। फिर हमें यहाँ पे जनेऊ भी अर्पित करना है। इसके बाद हम उनको नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य में मैं यहाँ पे तिलकुट का प्रसाद लाई हूँ, वही उनको दिखाया जाएगा। धूप दिखाया जाएगा, दीप यहाँ पे हम उनको दिखाएंगे। धूप दीप दिखाने के बाद आरती कर लेंगे। फिर हम इनको देखिए यहाँ पे भोग फिर लगा रहे हैं। भोग लगाने के बाद हम उनको अर्घ देते हैं। यहाँ पे समझ लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि चंद्रमा जी निकल आए हैं और फिर हम उनको अर्घ दे देते हैं। लेकिन हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए, आपको तुरंत नहीं अर्घ दे देना चाहिए अगर चंद्रमा ना दिखाई दें। और एक धार में अर्घ दिया जाता है, पूरे एक लंबे धार में अर्घ देते हैं। देखिए इस तरह से ओम सोम सोमाय नमः, ओम चंद्रमसे नमः। और फिर अपने स्थान पर हम 3 बार परिक्रमा भी ले लेते हैं और अंत में हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा याचना करते हैं। ये देखिए इस लोटे में हमें 1 का जो सिक्का डालते हैं हम उसको अपने पास रख लिया जाता है, ये शुभता प्रदान करता है। दीपक को हम उसी तरह से छोड़ देते हैं जलने के लिए, उसे अंदर नहीं लाया जाता है। तो इस तरह से आपका पूजन संपन्न हो जाता है। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही आपकी पूजा संपन्न होती है। चौकी से भोग सामग्री उस दिन नहीं हटाई जाती है, उसको बांस की डलिया से ढक दिया जाता है। फिर दूसरे दिन अपने बच्चे से उसको डलिया को खुलवाया जाता है, उसके बाद ही प्रसाद का वितरण किया जाता है। चौकी पे जो आपने सुहाग सामग्री रखी है अपनी सास को, जेठानी को या नंद को, किसी को भी दे सकते हैं। यदि कोई भी ना मिले तो आप एक ब्राह्मणी को दे सकते हैं या किसी गरीब को भी दे सकते हैं। दक्षिणा उसमें रख देंगे। मैंने जो अन्न यहाँ पे निकाला था उसको ब्राह्मण को भिजवा दिया जाता है या किसी और गरीब आदमी को भी आप दे सकते हैं। तिलकुट का प्रसाद आप स्वयं भी खाएं और सबको बांटें भी। अपने बड़े बुजुर्गों का पैर छूकर आशीर्वाद भी लें। चंद्रमा के अर्घ के जल को आप गमलों में डाल देंगे। दोस्तों एक ही वीडियो में सब कुछ आपको दिखाया है तो वीडियो लंबा हो गया है। अब मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं।